हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज तो ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मेरी वीडियो भी बहुत लेट गई और अभी मैं ना ये रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वीडियो बहुत लेट गई क्योंकि उसको ना मुझे सुबह ही वॉइस ओवर करना था, सुबह ही उसको एडिट करना था। तो मेरे 2-3 घंटे चले गए और दोपहर के 3 बजे तक भी मैं सिलाई के काम में नहीं बैठ पाई। हो जाता है कई बार ऐसा। और फिर मेरी फ्रेंड का, एक मेरी स्कूल फ्रेंड का कॉल आ गया मेरे पास। बहुत मतलब महीनों में, सालों में हम बात करते हैं। तो मुझे उसको शादी में भी इनवाइट करना था क्योंकि वो भी दिल्ली में ही रहती है। तो वैसे हमारा मिलना नहीं होता है। तो अब भाई की शादी है, बारात यहीं दिल्ली में ही आनी है। तो दिल्ली बारात आएगी, तो इस वजह से फिर मैंने उसको भी इनवाइट करना था। तो मैंने उसको कार्ड भेजा था व्हाट्सएप पे ही, तो उसने मुझे रिप्लाई किया और फिर फ़ोन आ गया। तो 1 घंटा मैं उससे बात करती रही। लेकिन बात करते करते फिर मैंने खाना भी खाया, बच्चों को स्कूल से आने का टाइम हो रहा था तो उनके लिए लंच भी प्रिपेयर किया। तो ये सब काम किए, फ्री तो नहीं थी। बट हाँ, सिलाई का काम बहुत लेट से स्टार्ट किया। बाकी कस्टमर का अब मुझे कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है। कस्टमर के काम रखे भी हुए हैं, कुछ कुछ पूरे होंगे तो भी मैं दे दूँगी और कुछ कुछ नहीं होंगे तो भी। मेरे ऐसे कस्टमर हैं ना जो मेरे पास ऐसे काम रख के चले गए हैं, जिनको कोई चिंता नहीं है कि उनका काम कब मिलेगा उनको, मतलब कोई फ़िक्र नहीं होती है। तो चलिए, ये तो थोड़ी सी अपडेट थी आज की मेरी। और यहाँ पर ना मैं कुछ शादी से रिलेटेड ही है जो मैं बना रही हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा ना मैं तब बनाऊँगी। मुझे पता है आज ये कंप्लीट नहीं होने वाला है क्योंकि ये एक तरह से क्रिएटिविटी का काम है। और जब भी कोई क्रिएटिविटी का काम हम करते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगते ही हैं और साथ में बहुत सारा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो सोच सोच के करना पड़ता है कहाँ क्या चीज़ अच्छी लगेगी, कैसे है। बाकी आप वीडियो में देखते रहिए। और कंप्लीट नहीं होने वाला है, मुझे पता है आज ये, क्योंकि फिर बच्चे आ ही गए थे। तो उसके बाद भी काफ़ी सारा काम बीच बीच में मैंने ये वीडियो बनाई है, साथ साथ में मैंने ये काम किया है। तो इसी तरीके से अभी चल रहा है। और अभी तो शादी तक तो मैं बिज़ी रहूँगी ही, बल्कि शादी के बाद तक भी बिज़ी तो शेड्यूल चलेगा ही। फिर एग्ज़ाम्स बच्चों के ये वो। तो तो कहने वाली बात तो पता है क्या होती है कि हम लाइफ टाइम ही बिज़ी रहते हैं, हम कभी फ्री नहीं होते हैं। लेकिन काम करने वाला इंसान अगर असल में बिज़ी रहे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है जो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, सिर्फ घर के काम में ही बिज़ी रहते हैं। मतलब घर का ऐसा कैसा काम होता है जिसमें आप हमेशा बिज़ी रहते हो? कभी कभार की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई समय ऐसा आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन लाइट भी तो आता ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कभी हम फ्री नहीं होते हैं। अब जैसे मैं बिज़ी चल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्च अप्रैल के बाद मैं फ्री ही नहीं होंगी। अप्रैल तक तो मैं इतनी फ्री तो हो ही जाऊँगी ना कि एटलीस्ट मुझे भागम भाग नहीं रहेगी। बट बहुत से लोग मैंने अपने ही आसपास ऐसे देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, सँभालते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई ईज़ी जॉब है, लेकिन ये ऐसी भी जॉब नहीं है कि जिसमें आप अपने पूरे दिन के 24 घंटे में से आप ऐसा कहो कि आप तो बस 6-7 घंटे सोते हो और उसके बाद सारा दिन बिज़ी रहते हो। ऐसा नहीं होता है यार। तो इस तरीके से, और मैं ये उनकी गलती नहीं बताऊँगी, ये उनका माइंडसेट ऐसा होता है। उनको ऐसा लगता है कि बस वही बिज़ी हैं, दूसरे तो फ्री ही रहते हैं। जबकि सबकी लाइफ़ ऐसी होती है, बस समझने की बात होती है। और दूसरा एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो घर का काम भी करते हैं, एक्स्ट्रा भी काम करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो बाहर जाकर जॉब भी करती हैं, फिर आकर घर को भी सँभालती हैं। बट उनके मुँह से ना कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिज़ी तब होते हो जब आपको चीज़ें मैनेज करनी नहीं आती हैं। और रूटीन की लाइफ में भी अगर आप इतने बिज़ी हो कि आपको अपने लिए भी समय नहीं है, ना किसी से बात करने का भी फुर्सत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट बात हो तब भी आपके पास टाइम नहीं है ना, तो फिर तो आपका क्या ही हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी बस आप बिज़ी ही चले जाओगे, ना ही अपने लिए कुछ कर पाओगे। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और आज की वीडियो देखिए यही है कि हम ना थोड़ी-सी बात करेंगे हाउसवाइफ़ के बारे में कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ कैसे बना जा सकता है, ताकि आप अपने लिए भी तो समय निकालिए यार। कब निकालोगे ये समय? और जो है ना बीतता चला जा रहा है, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। आप ऐसी बिज़ी-बिज़ी लाइफ़ जीते रहोगे और अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाओगे।
बहुत सारी महिलाओं को तो ऐसी आदत पड़ जाती है ना कि उसको बस अपनी यही लाइफ़स्टाइल में ना फिर खुद ही मतलब इंटरेस्ट आने लगता है, और इंटरेस्ट तो आता है या नहीं आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद हालातों के सामने घुटने ही टेक देती हैं, अपने लिए स्टैंड लेना छोड़ ही देती हैं। उनको ऐसा लगता है बस यही हमारी ज़िंदगी है, अब हमें ऐसे ही जीना है। तो ये सिर्फ़ एक मिथ है, एक माइंडसेट है। आपने जिस दिन अपना एक माइंडसेट चेंज कर लिया ना कि आपने अपने बारे में भी सोचना शुरू किया, उस दिन आप अपने लिए भी समय निकालना शुरू कर दोगे, और यही आपके काम होंगे, यही आपके दूसरी चीज़ें होंगी, जैसे कि घर को सँभालना, बच्चों को देखना। ये काम कहीं नहीं जाने वाले, ये तो ताउम्र हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे, है ना? तो इस तरीके से ये तो एक रूटीन है, ये लाइफ का हिस्सा है। बट जब तक आप चीज़ों को खुद समझना शुरू नहीं करते ना, अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते हैं ना, तो आप अपने लिए हमेशा ही बिज़ी रहते हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएँगी, ना ही सेल्फ केयर कर पाएँगी, ना ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाएँगी। अपनी केयर भी नहीं कर पाएँगी, बल्कि दूसरों की भी नहीं केयर कर पाएँगी। और जो लोग आपसे सच में प्यार करते होंगे, जिनको सच में आपका समय चाहिए होगा ना, वो भी आप लोगों से ना फिर दूर ही होते चले जाएँगे। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ़ में, बहुत सारी हाउसवाइफ़ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ़ अपने घर के कामों में ध्यान देती है ना? मतलब घर का काम चल रहा है, ना ही हस्बैंड की तरफ ध्यान देना, है ना? उनको भी टाइम नहीं देना। और दूसरा ये है कि अगर बच्चों के लिए कुछ बना देंगी, अच्छा-अच्छा खाना भी, सब कुछ भी, लेकिन उस तरीके से फिर भी बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनकी कुछ सुनना, उनके साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना, ऐसा काम वो नहीं करेंगी। और उनसे बात करो तो वो कहेंगी हम बहुत बिज़ी हैं। मतलब आप अपनी चीज़ों को फिर मैनेज क्यों नहीं करती हैं? टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं सीखती हैं? अपने माइंडसेट को चेंज क्यों नहीं करती हैं? अपने कामों को हमेशा इस तरीके से करना चाहिए कि आप हर एक के लिए वक़्त निकाल सकें। कभी-कभार तो निकाल सकें ना एटलीस्ट। हमेशा बस आप घर के कामों में ही उलझी रहेंगी तो कोई आपको रिवॉर्ड नहीं देने वाला है, कोई आपको इन सब चीज़ों के लिए एप्रिशिएट नहीं करने वाला है। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, उनके साथ वक़्त बिताएँगी, क्योंकि ये वक़्त कभी लौट कर नहीं आने वाला है। अपने परिवार को टाइम भी देंगी, घर के कामों के अलावा उनके साथ बैठना, उठना, समय बिताना, अपने साथ समय बिताना यार। जब आप अपने साथ समय बिताना शुरू कर देते हो ना, तो आपको असली वैल्यू समझ में आती है ना? अपने आप को सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा ना। जब आपने आपको सुनना ही नहीं है, अपने लिए एफ़र्ट्स लेने ही नहीं है, जब तक माइंडसेट चेंज करना ही नहीं है ना, तो ये सब बातें जो अभी तक मैंने बोली है ना, सब बेकार लगेंगी, बेवजह लगेंगी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ अपना एफ़र्ट्स, अपने टाइम, अपने इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीखो, ताकि आप सही जगह पर सही काम कर सको, है ना? क्योंकि कई बार ना हम बेमतलब में बाकी लोगों के साथ उलझे रहते हैं, है ना? कोई हमारे बारे में बुरा ना बोल दे, कोई हमें कोई टोंट ना मार दे, कोई हमें जज ना करे किसी बात के ऊपर। तो इन सब बेफिजूल की बातों में अगर आप सोच में पड़े रहते हो ना, तो सोच के देखो आप कितना कीमती समय अपना बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सिर्फ़ दूसरों की खुशियों के बारे में सोच रहे हो, और खुशियों के बारे में अगर नहीं भी सोच रहे हो ना, तो सिर्फ़ अपने बारे में ये सोच रहे हो कि कोई मेरे बारे में बुरा ना बोल दे। आप सेल्फ़ ऑब्सेस्ड हुए ना, फिर आप सेल्फ़ लवर नहीं हुए, है ना? आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, बस सिर्फ़ आप अपनी इमेज कॉन्शियस हो। आप अपनी इमेज के को लेकर ना थोड़े से डरे हुए हो कि कोई आपके बारे में उल्टा-सीधा ना बोल दे। इस डर के चक्कर में आप बस वो किए जा रहे हो ना, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरों के साथ समय बिताना या दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना ना, ये सब काम दिल से होने चाहिए और दिल से करना चाहिए। उसी तरीके से दिल से अपना ध्यान भी रखना चाहिए, अपनी केयर भी करनी चाहिए। और अगर अपनी केयर करने में, अपना ध्यान रखने में आपको सिर्फ़ दूसरों की चिंता होती है कि दूसरा मेरे बारे में क्या कहेगा ना, तो फिर आप सेल्फ़ लवर बिल्कुल नहीं हो। आप इमेज के प्रति अपने डरे हुए हो कि दुनिया आपके बारे में कोई जजमेंट ना पास कर दे। समझने वाली बात पता है फ्रेंड्स क्या है, कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता यार। सब में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं जब चाँद में भी दाग है ना?
इसलिए फ्रेंड्स अपने आप को हमेशा प्रूव करते रहना, अपने आप को हमेशा इस मतलब उसमें रखना ना कि बस कोई मेरे बारे में बुरा ना बोल दे या फिर कोई मेरे बारे में गलतियाँ ना निकाल दे, है ना? इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, गलतियाँ भी होती हैं, इंसान से ही होती हैं, इसलिए गलतियों से घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। गलती होगी तो क्या बात है, जो सामने वाला इंसान अगर आपको जज करेगा उस गलती पे तो क्या वो परफेक्ट है? उससे कोई गलती नहीं होती है ना? अपनी गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए ज़्यादा इमेज के प्रति आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, है ना? अपने काम को, अपने समय को मतलब सही कामों पर लगाना शुरू कीजिए। सही तरीके से लाइफ़ को जीना शुरू कीजिए। और अगर देखिए ज़्यादातर मेरी जो बहनें हैं, कोई 30 की है, कोई 40 की है, 50 की भी हैं, जो वीडियोज़ देखती हैं और उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए आधी ज़िंदगी हम अपनी बिता चुके हैं। कब आजकल तो जैसा माहौल चल रहा है ना, आए दिन कभी किसी की खबर मिल जाती है, कभी किसी की खबर मिल जाती है। और जब से ये कोरोना काल गया है ना, उसके बाद से तो हमने इतनी मतलब नेगेटिविटी देखी है ना कि लोगों का मरना देखा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी बट आपको यही बात समझाना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी है, ये बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है ये जीवन हमारा। तो जब हम दूसरों के प्रति इतना सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो अपनी खुशियों का ध्यान रखना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। कुछ-कुछ चीज़ें अपने लिए ज़रूर से कीजिए और वो काम ज़रूर से कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, है ना? फिर वो काम छोटा हो, बड़ा हो और दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सही चीज़ों की तरफ आपको लेकर जा रही हूँ। जैसा कि मैं ऐज की बात पहले ही कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। सबको पता है कि अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाई की तरफ जाना है, लोगों की भलाई का काम करना है, दान दक्षिणा करनी है। दान दक्षिणा सिर्फ़ पैसों से, सामानों से नहीं होती है, अपने विचारों से भी होती है, अपने छोटे-मोटे किए हुए कामों से भी होती है। सबसे ज़्यादा होता है किसी के दिल को सुकून देना, किसी के लिए कुछ इतना सा छोटा-सा काम भी कर देना ना, किसी को स्माइल दे देना भी एक दान ही है। क्योंकि जब आप किसी के प्रति किसी को सामने से देखते हैं और स्माइल देते हैं ना, तो उस इंसान के अंदर अच्छी भावना जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका हमेशा ही मुँह बना रहता है। मुझे समझ में नहीं आता किस बात का ईगो है या फिर किस बात का गुस्सा है या वो इंसान अपनी लाइफ में कितना ही ठोकरें खा चुका है या इतना परेशान है कि वो फेस पे स्माइल लाना ही भूल गया। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अपने अपने करैक्टर को कभी भी चेंज मत कीजिए। मतलब अपने अच्छाई ही आपको सीखनी है ज़िंदगी में, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आए। और लोग आपके पास अगर सही नहीं भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को उनके जैसा बना लो। आपको अपने आप को वैसा ही रखना है, बल्कि अपने लिए और एफर्ट्स लेने सीखने हैं और ऐसे काम सीखने हैं कि आप कैसे कैसे नेगेटिविटी से बच सकते हैं। सबसे ईज़ी और आसान तरीका होता है अपने आप को बिज़ी रखना। मैं ये सब बातें आपको इसीलिए कहती हूँ कि जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ ना, वही मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप सबका भी भला हो सके जैसे मैंने अपना भला किया है। क्योंकि जब से मैंने अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट किया है ना, मैं नेगेटिविटी से दूर हो गई हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया है ना, मैंने लोगों को माफ़ करना सीख लिया है। और अब कोई मेरे लिए अच्छा नहीं भी है ना, तब भी मुझे उसके लिए नफ़रत नहीं होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई कही हुई बातें भूल जाती हूँ या मुझे हर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ना बंद हो गया है। बस अब कहते हैं ना, जो ज़िंदगी की गहराइयाँ होती हैं, जो लाइफ़ लेसन्स होते हैं, वह वो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीख लिए हैं। वही अपनी वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुँचाती हूँ। आप सब भी ताकि बुराई से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें और अपने जीवन को सुधारने की तरफ ध्यान दें। इसी बढ़िया से नोट के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप मेरी आज की मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप दे दीजिएगा और मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।